सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो मैकेनिक्स का एक और टॉपिक, पिछले वाले टॉपिक में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एक एक दो टॉपिक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रूटीन में आ जाएं, क्योंकि बीएससी हम हम जब करते हैं बीएससी तो 12th के बाद पहुंचते हैं थोड़ा सा, तो 3-4 महीने का गैप हो जाता है। सही बात है, 3-4 महीने क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, जिससे आप एक रेलवे ट्रैक पर आ जाओ। इसलिए मैं एक दो टॉपिक अभी कर रहे हैं और बेसिक टॉपिक हमारे ये चल रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, आज हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक कौन सा होगा आज भी हम 2 ही टॉपिक करेंगे, बस 2-2 नंबर में आ जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ एफ पार्टिकल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम मानना पड़ेगा जिसमें हमारे n पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो उनका एंगुलर मोमेंटम आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो हमने जो निकाला था एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, उसी से स्टार्ट करना है। इसमें वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ये होता है जी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आर वेक्टर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर है हमारा, जिस पॉइंट से हमने उस पॉइंट को जिस पॉइंट से हमने इस पे माना हो, जिस पॉइंट पे हमने इसको माना होगा। तो वेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, और किसका है, उस पार्टिकल का जिस पे हमने इसको पार्टिकल को कंसीडर किया था, वो डायग्राम बनाया था और वहाँ पे उसका लिनियर मोमेंटम p हमने माना था, और वो पोजीशन वेक्टर r पे था हमारा। वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। क्लियर जी। अब हमारे पास क्या हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर सम, जितना भी हमारा एंगुलर मोमेंटम है, पहले वाले पार्टिकल प्लस दूसरे वाले पार्टिकल पे प्लस n पार्टिकल माने तो n वाले पार्टिकल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखना है हमें। इफ वी हैव सिस्टम किसका है जी, पार्टिकल्स का होगा। देन क्लियर है जी, आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो पहुंच जाएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट वहां पे करेंगे। ये हैव की स्पेलिंग क्या लिखी थी भाई, स्पेलिंग वगैरह तो सही कर लिया करो। और ठीक है, इस पे ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, वो तो हो जाती है। इफ़ वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द, ठीक है, इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर सम किसका, एंगुलर मोमेंटम जो हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट में हमने उसको माना था डायग्राम में, याद है सबको। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस L वेक्टर n हो जाएगा। क्लियर है जी। यहाँ से समेशन कर सकते हैं हम लोग। तो L
वेक्टर बिकम्स समेशन ऑफ आई गोज टू 1 से n एल आई का वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, भाई आई की जगह 1 2 3 n तक डाल दे चले जाओ तो हमें ये वाली सीरीज मिलती चली जाएगी। क्लियर है जी। अब हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता था हमारा वो कितना होता था, तो एल आई कितना हो जाएगा यहाँ से, आर आई भाई आयत पार्टिकल का निकल जाएगा हमारा। ठीक है, आयत पार्टिकल का हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। तो पी आई क्या है, आयत पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। चलिए जी यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये पढ़ा, ये हमारा एल है इतना होता है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है जी, पार्टिकल का उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल उस पॉइंट पे, फिर ये। ठीक है, चलिए जी नोट कर लिया होगा आई होप। चलो इसको मिटा दूं, बस थोड़ा सा काम हो रह गया। 2 नंबर में भाई ये रिपीट हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में और आपका आगरा यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। वहाँ पे ये फर्स्ट ईयर में है मैकेनिक्स, और हमारे जैसे गुरुकुल कांगड़ी है उसमें 4th सेमेस्टर में है, सेकंड से कुछ पोर्शन यहाँ पे आपका 5th सेमेस्टर में भी है मैकेनिक्स का। 4th सेमेस्टर में हमारा वेव्स का पोर्शन है वहाँ पे। ठीक है, टॉपिक्स वही रहते हैं, बस सिलेबस हमारा आगे पीछे ये डाल देते हैं लोग। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ से एल वेक्टर कितना हो जाएगा, इसलिए एल वेक्टर इज बिकम्स समेशन ऑफ आई गोज टू 1 से n। एल आई की वैल्यू कितनी हो गई, आर आई वेक्टर प्लस पी आई वेक्टर। क्लियर है भाई यहाँ तक, एल आई की वैल्यू ये मैंने वहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, चलो इसको मिटा दो। अब एज इट इज़ आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। वेयर पी आई क्या है जल्दी बताओ, इज द क्या है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम है बस कि कौन से वाले पार्टिकल का, आयत पार्टिकल का मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल। वहाँ पे वो फर्स्ट बनी थी, ये हमारी सेकंड बन जाएगी। तो सेकंड को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, जिससे हमें टॉर्क मिल जाएगा। डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, तो डी एल वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा समेशन ऑफ आई गोज टू 1 से n, इसका हो जाएगा डी बाई डी टी, इसमें लगाएंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पी आई वेक्टर। चलिए जी, डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू, पहले आर का होगा पी आई कॉन्स्टेंट, तो समेशन आई गोज टू 1 से n डी आर आई वेक्टर बाई डी टी मल्टीप्लीकेशन पी आई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एक बार पी आई का हो जाएगा तो आर आई कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी पी आई अपॉन डी टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर आई वेक्टर। क्लियर है, जो जो चीज़ें हम जानते हैं उन्हें लिख लेंगे। डी आर आई ओवर डी टी आयत पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, एंड पी आई क्या होता है, मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल लीनियर, तो दिस इज इक्वल टू द एम आई वी आई। ठीक है, एम आई क्या है यहाँ पे, मास हो जाएगा उस आयत पार्टिकल का, तो इसलिए कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम बिकम्स डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे वैल्यू भैया समेशन ऑफ एन आई गोज टू 1। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है हमारा वी आई वेक्टर, ये क्या है एम आई वी आई वेक्टर। क्लियर है, प्लस ये वाली टर्म ध्यान से लिख लियो भैया, डी पी आई वेक्टर अपॉन डी टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर आई वेक्टर। क्लियर है, यहाँ तक नोट करें भैया, लेंथी है लेकिन है मज़ेदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिफरेंशिएट किया एक बार, ये इसका हो गया, एक बार ये
कांस्टेंट, एक बार इसका हो गया तो ये वाली टर्म कांस्टेंट। अब हम ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो गए हम। वैल्यू रखी, ये वी आई है, ये एम आई वी आई हो गया, प्लस ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। मिटा दूँ, चलो। घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी, बस वही है 11वीं का। 11वीं वाले अपना क्या कर लें, रिवीजन कर लें, और आप लोग अपना काम कर लें बीएससी वाले। चलिए, अब ये वाली टर्म तो जीरो हो जाती है क्योंकि हमने बताया था जो दो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाता है। तो चूंकि सिंस वी आई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर बिकम्स जीरो। क्यों? बिकॉज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। क्लियर है जी? चलो रखो वहाँ पे। तो इसलिए वो वाली टर्म तो हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। समेशन ऑफ आई गोज टू 1 से n, ये वाला बच जाएगा भाई, डी पी आई वेक्टर बाय डी टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर आई वेक्टर, ठीक है। ये वाली टर्म बच गई हमारी, ये वाली हो गई जीरो। उसको अब साफ कर दो। एक दूनी दो, दो दूनी चार। चलो अब हम जानते हैं ये क्या है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से डी पी आई वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ आई वेक्टर। क्लियर है? सो तो नहीं गए? चलो, कभी सो गए हो भाई। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ आई समेशन आई गोज टू 1 से n आर आई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ आई वेक्टर। ये तो आसानी से दिख रहा है, क्या है, टॉर्क है। चूँकि आर आई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ आई वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, टॉर्क ऑफ पार्टिकल। सो डी एल वेक्टर बाई डी टी कह सकते हैं कितना आ जाएगा यहाँ से, समेशन ऑफ आई गोज टू 1 से n टॉर्क इंटरनल। क्लियर है जी? ठीक है। बट हम जानते हैं जो टॉर्क इंटरनल होगा, समेशन ऑफ आई गोज टू 1 से n टॉर्क आइथ, इंटरनल आइथ पार्टिकल के लिए हो जाएगा टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल। ठीक है, ये क्या है हमारा, इंटरनल टॉर्क है। तो बता दो वेयर भाई टॉर्क इंटरनल क्या है, रिजल्टेंट इंटरनल टॉर्क। ठीक है, टॉर्क है ये, ताऊ नहीं, कभी तुम इसको ताऊ बना दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए भाई। मिटा दूँ? ठीक है भाई। टॉर्क एक्सटर्नल है वहाँ पे। टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसको सही कर दिया मैंने। तो इसलिए डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल्स टू किसके, टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल। ठीक है, इफ टॉर्क इंटरनल जीरो ऐसा हो जाए तो कह सकते हैं डी एल वेक्टर बाय डी टी, ये आ गया जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए टॉर्क एक्सटर्नल हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
मिटा दो उसको भी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। किस में आ जाता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है इसका स्टेटमेंट। और एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और प्रूफ करिए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन इसमें लेंथी आता है, वो बाद में बताऊंगा मैं जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछता है। तो यहाँ पे हेडिंग बनेगी कंजर, अभी बस टॉपिक कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। 2-3 लाइन का है ये। चलिए जी, हमने क्या निकाला अभी, जो हमारा dl वेक्टर बाई dt होता है वो कितना होता है, टॉर्क एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब ये टॉर्क एक्सटर्नल भाई किसी पॉइंट पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कह सकते हैं dl वेक्टर बाई dt कितना हो जाएगा, 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कह सकते हैं दैट इज l वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कि एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 होता है, सॉरी टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कब, जब हमारा एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए। ये टॉर्क जो रिजल्टेंट हमारा एक्सटर्नल आया ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस पे मलाईदार क्वेश्चंस करेंगे, तब तक नोट करो उसको। थैंक यू।